होते हैं तभी ये शुभ अवसर मिलता है। लेकिन महाराज फिर भी ये मनुष्य ये शुभ अवसर गवा देता है। मेरा कहने का मतलब एक है, कहने का भाव एक है श्रोताओं, जब भी भगवान की कथा सुनने के लिए जाएं तो कभी मन में द्वेष भावना नहीं होना चाहिए। एक विद्वान कहता है कि हर कीर्तन में बैठते समय कोई ऊंच नीच का ध्यान ना हो। कभी ये भाव नहीं होना चाहिए मन में कि यहां पर कोई गरीब बैठा है या इसके पास अच्छे कपड़े नहीं है, क्योंकि महाराज भगवान को कटोरा बदलने में देरी नहीं लगती है। मेरा कहने का आशय एक है कि अगर आज आपके पास 1 रुपया है तो कल उस गरीब के पास भी जाएगा। अगर आपके पास अमीरी है तो एक दिन गरीबी जरूर आएगी। अगर आपके पास सुख है तो एक दिन दुख जरूर आएगा। ये दुख बहुत बड़ा बेशरम है। जब भी आता है कभी पत्नी का दुख तो कभी पति का दुख, कभी भाई का दुख तो कभी बहन का दुख। ये दुख बहुत बड़ा बेशरम है। मेरे श्रोताओं, श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, एक बात बता दें, अभी तक आपने कथा का श्रवण पान किया कि एक गुरु के द्वारा शिष्य को मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, गुरु बिन भवन तो तरह ना कोई। एक गुरु के द्वारा शिष्य को शिष्य को मोक्ष की प्राप्ति हुई। लेकिन आज हम आपको बता रहे, एक शिष्य के द्वारा गुरु को भगवान के दर्शन हुए। आप लोग मन में विचार कर रहे हैं, जो उल्टी कथा कहां से आ गई। सुखदेव भगवान से परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके प्रश्न करने लगे, प्रभु ये कथा हमें विस्तार से श्रवण पान करा। बोले बिल्कुल आप चिंता मत करो, ये कथा हम तुम्हें विस्तार से श्रवण पान कराएंगे। एक समय की बात है, एक बहुत सरल स्वभाव का भक्त था और एक गरीब परिवार में उसने जन्म लिया। इतना सरल स्वभाव का था, इतना सरल स्वभाव का था श्रोताओं, कोई बात की कमी नहीं थी। लेकिन उसके अंदर कमी एक बहुत बड़ी थी। सब कुछ अच्छा था, बोलचाल में भी अच्छा था, उठना बैठना भी अच्छा था, व्यवहार भी अच्छा था, लेकिन महाराज खाता बहुत था। हाँ, कहता था दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। उसके घर वाले कहते, ओए ये क्यों नहीं कहता, बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। मेरे श्रोताओं, जिसका जितना खाता होगा उतना ही खाएगा, ज्यादा खाने वाला नहीं है। लेकिन वो इतना खाता था, एक तरफ पूरा उसका घर और एक तरफ अकेला। एक दिन क्या हुआ, घर वाले परेशान हो गए। घर वालों ने कहा, तू बहुत खाता है, जा काम का न काज का कीड़ा है अनाज का, जा भाग जा यहां से। मेरे श्रोताओं, धक्का मार करके उस वक्त तो घर से निकाल दिया। जैसे ही धक्का मार करके घर से निकाला, बेचारा पूरे दिन तो घूमता रहा। हेलो, बोलिए गोविंद भगवान की। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, वो भक्त जब घर से चलाए, दिन भर तो घूमता रहा, लेकिन शाम को वापस आया। शायद मेरे जाने के बाद, मेरे श्रोता बंधुओं, वो भक्त जब चला तो दिन भर तो घूमता रहा, शाम को वापस आया। जब वापस लौट करके आया, बोले मेरे जाने के बाद सब लोग पश्चाताप कर रहे होंगे। जब शाम को आया, घर वालों ने कहा, वापस क्यों लौट आया? बोले शायद हमारे जाने के बाद तुम पश्चाताप कर रहे हो, इसलिए हम लौट आए। दोबारा फिर धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। जैसे ही धक्का मार करके बाहर निकाला तो मन में विचार करने लगा, हे दीन बंधु भगवान, अब मेरा यहां पर कोई नहीं है। मन में विचार किया, अब हम चाह रहे हैं
चलते चले गए, आगे एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम पर जो गुरुजी रहे महंत जी, वो थोड़े मोटे ताजे रहे, जैसे हमारे दद्दा बैठे हैं ऐसे मोटे ताजे रहे। हाँ, जैसे ही देखा मन में विचार किया, हमें जे लगा तो है कि गुरुजी बहुत खाते होंगे, चलो इनके ही पास में चले। पास में गए गुरुजी, बोले कहो, बोले अपना हमें शिष्य बना लो। बोले कोई बात नहीं, बन जाओ शिष्य। बोले गुरुजी एक बात कहें। बोले कहो। बात ना कह पाई तो लो उधर से देखो उनके चेला और आए रहे। चेला गुरुजी तब मोटे ताजे रहे। बोले गुरुजी, बोले क्या? बोले कितनी पंगतें लगती हैं खाने में? बोले कम से कम 6। बोले गुरुजी अगर हम 6 में बैठ जाए तो कोई दिक्कत तो ना है? बोले इतना खाता है? बोले सब भगवान की कृपा है, इतना खाते सब प्रभु की कृपा है। बोले कोई बात नहीं, भंडारे में कोई कमी ना है, चिंता मत करो। अब तो माता अब खूब खाए, पड़ा रहे, सोता रहे, खूब खाए खूब। एक दिन क्या हुआ, एकादशी पड़ गई। एकादशी, और जब एकादशी पड़ी तो एकादशी को व्रत, तो जितने संत महात्मा थे शिष्यगण सभी व्रत में। जैसे ही सुबह जगे तो सब राम 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 राम। वो भक्त जैसे ही जागा, भक्त ने देखा गुरुजी। बोले कहे? बोले भंडारे में कुछ है ही नहीं, कहा बात है? बोले तुम्हें हम बताना भूल गए, आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा। बोले गुरुजी, बोले कहो। बोले अगर हमने एकादशी मना ली तो द्वादशी ना देख पाए। बोले क्यों? बोले महाराज हमें बहुत तेज भूख लगी है। गुरुजी कहने लगे कोई बात नहीं, यहाँ आश्रम पे तो नहीं बनेगा, हम तुझे सामग्री दे दें और लेके जा, बना लेगा और खा लेगा। बोले गुरुजी मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता, बना लेंगे। बोले ऐसे नहीं, भोजन को बनाना, बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाना, और भोग लगाने के बाद में तब ग्रहण करना। बोले ठीक है गुरुजी। सामग्री को ले लिया, नदी के किनारे पहुंच गया। पहुंचने के बाद में महाराज भोजन बनाया। कितने लोगों के लिए? 2 लोगों के लिए। 2 लोगों के लिए भोजन बनाया और भगवान को बुलाने लगा, आओ महाराज, भगवान आओ, भोजन बना रखा है, खा जाओ। अब बाय का पता है भगवान भोग के भूखे हैं कि भाव के। अब वो बेचारा खा नहीं रहा है। अब मन में विचार करने लगा, हमें लगा इसलिए नहीं आ रहे हैं, यहाँ 56 प्रकार के भोग नहीं है। आवाज लगाई, आ प्रभु जी कि राजा और राम आइए, और सीता राम आइए, और अपने भोजन का भोग लगाइए। आवाज लगाने लगे, वहां कोई नहीं आया। बोले हम समझ रहे, ए आचमनी अर्धान आरती, यहाँ यही मेहमानी, ए आचमनी अर्धान आरती, और रूको सूको खाओ प्रेम से, और पियो नदी को पानी। राजा राम आई है, राम आई है, अपने भोजन भोग लगाइए। अपने भोजन का भोग लगाइए। मेरे श्रोताओं, भगवान ने सोचा ये भक्त बड़ा सरल स्वभाव का है। भगवान श्री राम और मैया सीता दोनों लोग आए गए। जैसे ही देखा अब भोजन बनो रहे, माताओं 2 लोगन काजे आए गए। 3 लोग, कभी तो सीता मैया की तरफ देखे, कभी भोजन की तरफ देखे। हाँ, अगर हम इन्हें खवाएंगे तो हम भूखे रह जाए रहे, हम खाएंगे तो जे भूखे रह जाए रहे। मन मन में विचार करी, बोले सही है प्रभु, आप ही खाए ले, बच जाए तो हम खाए लिए। हाँ, जितनी रोटी हती में खाए गए, 1 रोटी बची। जे बताओ जो 10-20 रोटी खाए वाले को एक को का है, एक खाए ले भूखा रह गया। बोले कोई बात नहीं। दूसरी बार फिर भोजन बनाया, और फिर कहा राजा राम आइए, सीता राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। अब की बार मन 3 लोगों को बनाओ। 3 को जैसे ही बनाओ, उधर से भगवान श्री राम, लक्ष्मण और मैया सीता चली आई। अब विचारो, मन में विचार करने लगो,
और भैया करें तो करें का, मेरे 3 लोगों का आज भोजन बनाओ, मुझे एक और आए गए। अब भगवान से बोले प्रभु एक बात पूछे, बुरा तो नहीं लगेगा? बोले पूछो पूछो। बोले जू को है? बोले ये हमारे अनुज भ्राता लक्ष्मण है। बोले सगे हैं लग्गा तग्गा की? हाँ सगे हो तो ठीक है, लग्गा तग्गा के हो तो बजाओ। बोले खाए हमें भूख लगी। बोले नहीं नहीं हमारे सगे भैया हैं। बोले कोई बात नहीं, भूखे रह गए, फिर भूखे रह गए। तीसरी बार गुरुजी के पास में पहुंच गए। गुरुजी बोले कहो। बोले हमें 1 को बुला तो 2 चले आत, 2 को बुला तो 4 चले आत। हाँ गुरुजी ने सोचा मन में भगवान तो कभी आते नहीं, हमें ये लगता है इसका पेट नहीं भर रहा है, ठीक है ये सामग्री ले जा। सामग्री माताओं दे दी और पीछे से गुरुजी ने सोची देख रहे भगवान साचो आते या ना आते, पीछे से चल दिए। चलते चले गए, चलते चले गए। उस भक्त ने क्या काम किया? भोजन तो ना बनाओ। बोले अब की बार भोजन भगवान पे ही बनवाए हम, भोजन ना बनाओ, आवाज लगाए कि राजा राम आइए और सीता राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। उधर से देखो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी, सीता मैया टेना को टेना चलवा रहे हो। भक्त बोले चले आओ, धरे हैं पनपत खाए ले, चले आओ चले आओ चले आओ, हमें कोई दिक्कत ना है आ। भगवान श्री राम बोले ओरे भक्त भोजन बना लिया? बोले हाँ। बोले कहाँ है? बोले चलो भीतर। सो गए, धरे रहे कंडा, बोले इन्हें खाए ले। बोले क्यों? बोले ऐसो करो अपने हाथ से बनाओ और बनाए के अपने हाथ से परसो और परस के बाद में पे हाथ से खवाओ। भगवान बोले बारे भक्त तू बहुत बड़ो बेईमान है, हम पे ही बनवाए रहे? बोले बिल्कुल, अब लो हमने खवाई, अब तुम खवा। भगवान बोले कोई बात नहीं, चिंता मत कर। हुआ क्या? अब सब लोगों को काम बांट दिए। भरत जी से कही जाओ तुम लकड़ियां बीन लाओ, लक्ष्मण से कही तुम जाओ लकड़ियां बीन लाओ, कऊ को भंडारी को ठेका दे दो, कऊ को रोटी को दे दो। कि भरत जी और भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे, वो लखन चुन चुन के, वो लखन चुन चुन के लकड़ी बन से लाने लगे। लखन चुन चुन के लकड़ी बन से लाने लगे। महाराज देखा क्या? लक्ष्मण है महाराज लकड़ी बीन के ला रहे हैं। हुआ क्या? भोजन बन गया। अब भगवान बोले एक काम करो, भोजन तो तुमने हम पे बनवाए लो है, एक काम करो अब परस दो। बोले ना अपने हाथ तक परसो। हाँ अपने हाथ तक परसो। जब हाथ तक परस दो बोले खाए तो ले, बोले ना अपने हाथ तक खवाओ। माता बहन भाई बंधुओं, उस भक्त ने अपने हाथ से भगवान के हाथों से स्वयं भोजन ग्रहण किया। अब गुरुजी कहने लगे कहे रे चेला जे बता कहाँ है भगवान? भक्त बोलो गुरुजी तुम्हें जे फूटी सो फूटी का ये की फूटी। जे देखो भगवान श्री राम, जे सीता मैया, जे लक्ष्मण, जे भरत, जे शत्रुघ्न सब बैठे तो हैं। बोले हमें लला दिखाई नहीं देते हैं, हमें ये दिखाई नहीं दे रहे। तो भगवान से प्रार्थना की हे दीन बंधु भगवान मेरे गुरुजी को दर्शन दो। तो उसी समय भगवान ने कहा तेरा गुरु जो है वो तरल है, सरल नहीं है। सरल का मतलब होता है सा माने सीता, राम माने राम, ला माने लक्ष्मण। जिनके हृदय में सीता राम लक्ष्मण विराजमान होते हैं वहां पर हमारे गोविंद मौजूद होते हैं। मेरे श्रोताओं, भगवान से बार बार कहने पर कहा प्रभु अगर आपने दर्शन नहीं दिए तो ये सब ये कहेंगे झूठे हैं, भगवान कहीं नहीं आए हैं। मेरे श्रोताओं, एक शिष्य के द्वारा गुरु जी को भगवान के दर्शन हुए हैं। बोलिए भक्तों और भगवान की, बोलिए संत समाज की।